आगे बढ़े हैं। सीएम अशोक गहलोत की बजट समीक्षा बैठक जो है वो खत्म हो गई है और सचिवालय से बाहर निकले हैं सीएम। इस वक्त परिवादियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक एक करके तमाम जो परिवादी हैं उनसे सीएम मिल रहे हैं, ज्ञापन उनसे लेते हुए और उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं उनको सुनकर सीएम जो है वो फिलहाल यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं और फिर उसके बाद इन विज्ञापन को सीएम पढ़ेंगे और क्या कुछ समस्याएं हैं उसके आधार पर फिर निर्देश सीएम की तरफ से दिए जाएंगे समाधान को लेकर। जयपुर से ये तस्वीरें हैं, सचिवालय से बजट समीक्षा बैठक हो रही थी, तमाम अधिकारी गण वहां पर मौजूद थे विभागों के और उसके बाद सीएम वहां पर सचिवालय से बाहर निकले हैं और हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इस वक्त जो मुखिया है प्रदेश के वो आमजन के बीच में मौजूद हैं और तमाम जो परिवादी वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक से बाहर निकले हैं, उसके बाद में कई संविदा कर्मचारी संगठन और अन्य कर्मचारी संगठन है, सचिवालय कर्मचारी संगठन है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। सचिवालय अधिकारी संघ के है शिवशंकर अग्रवाल, कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं कपिल देव गुर्जर और अन्य जो संविदा कर्मी हैं जो सचिवालय में कार्यरत हैं। कुछ प्रतिनिधिमंडल ऐसे भी हैं जो सचिवालय के बाहर से आए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहते थे। मुख्यमंत्री अभी सभी से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर क्या मांग है जो प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने। लेकिन उससे पहले बजट को लेकर के महत्वपूर्ण बजट हुई है, बैठक हुई है। नया साल जो वित्तीय वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा उसका बजट 10 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन में रख दिया है। लेकिन अब उस बजट के क्रियान्वयन को लेकर के 3 कैटेगरी में घोषणाओं को बांटा गया है। इसमें ए, बी और सी तरह की घोषणाएं रखी गई हैं। ए कैटेगरी में वो घोषणाएं हैं जिनमें किसी तरह के वित्तीय प्रावधान नहीं किए जाने हैं, कोई बड़ा पैसे का खर्चा नहीं होना है, उनमें केवल सरकार की तरफ से आदेश निकालते ही उनकी क्रियान्विति शुरू हो जाएगी। बी कैटेगरी में वो घोषणाएं हैं जो कुछ पैसा उनमें लगेगा लेकिन बजट की राशि बहुत ज्यादा नहीं लगेगी और उनका क्रियान्वयन कालीन अवधि में किया जा सकता है। सी कैटेगरी में वो घोषणाएं हैं जिनमें थोड़ा समय लगेगा, जो 1 साल की योजनाएं हैं और उन योजनाओं के ऊपर सरकार का कितना पैसा खर्चा होना है यह अधिकारियों को डिटेल में बनाने के लिए पहले ही कह दिया गया था ब्यौरा, और उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। सरकार का फोकस यह है कि निहित की योजनाएं हैं और जो बिना वित्तीय प्रावधानों की योजनाएं उनको पहले लागू कर दिया जाए, जिससे कि सरकार का मैसेज भी जाए कि सरकार बजट की क्रियान्विति को लेकर के गंभीर है और जनता को भी उसकी सहूलियत मिल सके कि बजट में जो घोषणाएं की गई, जनहित की बातें कही गई वो जनता तक पहुंच सके। इसी तरह के प्रावधान बजट में किए गए हैं और उनको लागू करने का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिख रहा है। दरअसल सरकार का प्रयास यह है कि जनता तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे और जो सरकार की जन कल्याणकारी छवि है वो भी जनता के बीच में पहुंचे। इसी प्रयास को करते हुए जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए जल्दी बजट का क्रियान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही बजट पारित होने से पहले ही आप देख लीजिए फरवरी का महीना चल रहा है, अप्रैल से बजट लागू होना है और अभी से बैठकों का दौर शुरू हो गया है और ये बैठकें बजट क्रियान्विति को लेकर के हो रही है। जी बिल्कुल शशि, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं सीएम इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही बजट में शशि अगर बात की जाए तो बजट समीक्षा बैठक है यहाँ पर हुई है, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उन तमाम घोषणाओं को धरातल पर उतारना है उसको लेकर ये अहम चर्चा की। तो क्या इस दौरान अधिकारियों को भी विशेष यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से ताकि उनकी जो घोषणाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच पाए और जनता को ये पता हो कि उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, अधिकारियों के साथ संवाद और उनको निर्देश देने के लिए ये बैठक थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मुखिया उषा शर्मा, वित्त विभाग के ACS अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव
कुलदीप राठा और सभी विभागों के प्रशासनिक नीतियां मौजूद थी। तो प्रशासनिक अधिकारियों से पहले कह दिया गया था कि बजट की घोषणाओं को पढ़ करके आए, तैयारी करके आए, अलग अलग कैटेगरियों में जो बात किया गया था उस कैटेगरी के बारे में एक विश्लेषण करके आए, अच्छी स्टडी करके आए, जिससे कि समय से इनको क्रियान्वित किया जा सके और लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सके। इसी के ऊपर पूरी बात केंद्रित है। सरकार का फोकस अब ये है कि सत्ता में इनसे कैसे लौटा जाए, जनता को कैसे इनकी सहूलियत का एहसास कराया जाए और जनप्रिय घोषणाएं जो की गई है सरकार की तरफ से उनको क्रियान्वित कैसे किया जाए, इसके ऊपर फोकस है। और इसीलिए चाहे आप देखिए पेंशन की योजना हो, चाहे सस्ता सिलेंडर देने की योजना हो, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना को 25 लाख तक का दायरा करने की बात हो और अलग अलग वर्गों के लिए कर्मचारी संगठनों के लिए घोषणा की गई हो, ओपीएस के दायरे में निगम बोर्ड और जो अन्य संगठन है उनके कर्मचारियों को लेकर के आया गया हो, इन सभी मुद्दों को इसीलिए आज की बैठक में शामिल किया गया जिससे इनकी जल्दी क्रियान्वित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल शशि, ये जो बैठक हुई है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी, क्या इस बैठक को लेकर सीएम की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है या फिर सीएम मीडिया से रूबरू हो और अपनी बातें कहे, जो कि ऐसा अहम बैठक में जो भी कुछ चर्चा हुई हो? देखिए, हमको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होने वाले हैं और आपसे चंद ही लम्हों का जो समय रह गया जब मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे और आज की बैठक के बारे में कहेंगे। कल जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी रिफाइनरी का जायजा लेकर के गए, रिफाइनरी को लेकर के जो बातें केंद्र की तरफ से कही गई उन पर अपनी बात रखेंगे। साथ में बजट को किस तरीके से लागू किया जाना है, किस तरह की घोषणाएं लोग उसका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, घोषणाओं को लेकर के इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शशि, वहां पर बड़ी संख्या में परिवादी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इनकी तरफ से सबसे ज्यादा समस्याएं जो है जिनको लेकर ज्ञापन सीएम को सौंपा जा रहा है? देखिए, अलग अलग जो संगठन आए हैं उनकी तरफ से ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये ज्ञापन अलग अलग मांगों को लेकर के हैं। जो कुछ कर्मचारियों की मांगे हैं क्योंकि बजट के बाद कर्मचारी वर्ग की घोषणाओं को लेकर के आशान्वित है और आप करना चाहते हैं, बात करना चाहेंगे तो हम रोकेंगे थोड़ी। हेलो, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो सचिवालय से बाहर निकले हैं इस वक्त और तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, क्या कुछ परेशानी है जिसको लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं। उनके ज्ञापन उन्होंने लिए हैं और इसको ज्ञापन को पढ़कर उसके बाद जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी निर्देश देंगे। और ये महत्वपूर्ण बैठक बजट समीक्षा की हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं कि किस तरीके से तमाम जो घोषणाएं इस बजट में, इस साल के बजट में की गई हैं, उन घोषणाओं को, उन तमाम योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारना है, जमीन पर कैसे उन योजनाओं को लागू करना है, उसको लेकर पूरा जो रोड मैप है वो कैसे तैयार किया जाएगा। और सीएम अब मीडिया से भी रूबरू